Hello बच्चों, let's see this question. Entry of sewage in water caused a spurt in the growth of the algae but killed fish due to A. Decrease in nutrients, B. Reduction in light, C. Depletion of oxygen और D. All of the above. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि जब एंट्री होती है सीवेज की इन दी वाटर तो वहां पे एक राइज हमें देखने को मिलता है इन दी ग्रोथ ऑफ एल्गी, बट क्यों फिश मर जाती हैं? डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट की वजह से, रिडक्शन इन लाइट की वजह से, या डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? वो है सीवेज। सीवेज होता क्या है? ऐसे जो वेस्ट वाटर्स या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस जो कि हमारे डोमेस्टिक होम से निकलती हैं, ऐसे सब सारी चीजों को हम सीवेज कहते हैं। तो सीवेज होता है ये वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर हाउस होल्ड और locality is called सीवेज। सीवेज जो होता है इसमें मात्रा बहुत ज्यादा होती है किसकी? बायोडिग्रेडेबल डबल ऑर्गेनिक मैटर्स की। अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज्यादा है, इन्हें डिग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड द बायोडिग्रेडेशन of the organic matter requires a lot of oxygen. और मान लीजिए अगर जो सीवेज है इसमें इतना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है कि उसे अगर बायोडिग्रेडेशन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन या फिर एंटायर वाटर बॉडी जो रिसीव कर रहा है ये सीवेज को, उसमें अगर बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, देन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ज्यादा डिप्लीट कर देंगे ऑक्सीजन को वहां पे, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को रिक्वायर कर रही हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स या फिर फिशेस या फिर कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे रह रही हैं जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, वो सब मर जाती हैं। बट यहाँ पे एल्गे का ग्रोथ क्यों होता है? एल्गे का ग्रोथ होने का रीजन ये है कि यहाँ पे अगर सीवेज आ रहा है तो सीवेज के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स भी आ रहे हैं जो कि एक एनर्जी सोर्स के हिसाब से काम करती हैं फॉर द एनर्जी। ये बहुत ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट सोर्स होती हैं, तो इसी वजह से एल्गे का ग्रोथ होता है। एल्गे ग्रो बट फिशेस डाई। इसे हम और एक एंगल से देख सकते हैं, जो एंगल है यूथ्रोफिकेशन। अगर हम इसे यूथ्रोफिकेशन की एंगल से देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है एक वाटर बॉडी का, और उसमें माइक्रोस्कोपिक एल्गे का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे होती है वो भी ऑक्सीजन डिप्लीट करने लगती है इन दी वाटर बॉडी, और इसी वजह से भी फिशेस मर जाती हैं। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में हमें दिया है डिक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स। नहीं, यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा न्यूट्रिएंट, क्योंकि यहाँ पे सीवेज आ रहा है और सीवेज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसमें न्यूट्रिएंट एनरिच होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। और रिडक्शन इन लाइट ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि फिशेस को जनरली लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे फिश भी हैं जो कि बिना लाइट के सरवाइव कर सकती हैं, अच्छा खासा सरवाइव कर सकती है। बहुत ज्यादा कम लाइट की जरूरत होती है फिश को सर्वाइवल के लिए। So this is not the appropriate answer. Appropriate option is option C, depletion of oxygen. Hope you understood this well. Thank you.